हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आखिर कोयला क्या होता है, कैसे बनता है, साथ में इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो किस बेस पर हम इनके प्रकारों को बांटते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कोयला होता है या फिर इसके जो प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड मिले होते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं किस किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोयले की, ठीक है, तो कोयला क्या है। तो कोयला हमारे पास में एक जीवाश्म ईंधन है, जो क्या होता है, जो लाखों वर्ष पूर्व हमारे पास में पेड़ पौधे थे जो अब अवशेष बन चुके हैं, उनसे मिलकर बना होता है। अब ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है, हजारों लाखों वर्ष में होती है। ऐसे मान के चलो कि हमारे पास में पृथ्वी का कोई भाग था जहाँ पे बड़ा क्या था, हमारे पास में जंगल था। ठीक है, बड़ा जंगल था और किसी वजह से वहाँ की भूमि धंस गई, भूमि फट गई, या फिर वो हो सकता है वहाँ भूकंप वगैरह आया हो तो उतनी भूमि जो है, तो वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होंगे वो भूमि के अंदर चले गए। अब यहाँ पे जैसे ही अंदर जाएंगे क्या होगा, हमारे पास में अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास में कई लेयर होती है ना। इन लेयर के बीच में ये दब जाएगा, इसके पास प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, फिर टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कारण हमारे पास में जो पेड़ पौधे थे, अभी जो है इनके पास जो लकड़ी होगी, अब वो क्या होगा कुछ, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो भी लकड़ी होगी, अब इसके अंदर भूमि के अंदर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, कम मात्रा में प्रेजेंट होगी, या फिर हो सकता है प्रेजेंट ना हो। तो उस वजह से क्या होगा, ये हाफ हमारे पास बर्न हो पाएंगे, मतलब कम जल पाएंगे या फिर ज़्यादा जल नहीं पाएंगे। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे पास में कोयला का निर्माण होता है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक में आप इतना ही समझो कि आखिर कोयला बनता कैसे है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट होते हैं, ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो आप बोल रहे हैं इसका सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है हमारे पास में कार्बन। ठीक है, तो आप बोलना कि कार्बन जो है इसका सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है कोयले बनने के लिए। इसके अलावा कार्बन के अलावा आपके पास में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था जब कोयला बनता है तो वहाँ पे हर एक चीज़ को जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए ये कुछ जल रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ मात्रा में इसके पास क्या होगी, ऑक्सीजन तो होगी। ठीक है, तो इसके पास ऑक्सीजन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन मेजर मात्रा में होगा। तो ये हमारे पास इतने कंपाउंड हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, कोयला बनता है। अगर हम बात करें इसके रूप की, तो ये मेनली हमें चार प्रकार से, ये चार रूप में देखने को मिलता है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, ओके। अब बात आती है, हमने जो चार रूप पढ़ रहे हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये किस बेस पे हमने ये चार रूपों में अलग अलग तरीके से कोयले को बांटा है। तो याद रखना, जो हम कोयले को बांट रहे हैं, ये हम बांट रहे हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर। किसकी मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर बांट रहे हैं। कार्बन जितना ज़्यादा होगा वो कोयला उतना अच्छा माना जाएगा। ठीक है, और फिर हम बोल सकते हैं माना जाएगा क्या, वो उतना अच्छा होता है। और जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना कम क्या होगा, उतना कम वो पॉल्यूशन फैलाएगा। ठीक है, उतने ही अच्छे से जलेगा। और हम बोल सकते हैं इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, हमारे पास में हाई हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीट की, ये सबसे कमज़ोर या फिर हम बोल सकते हैं सबसे ख़राब हमारे पास में कोयला होता है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है ना, सबसे प्रारंभिक और सबसे जो कोयला बनने की ये प्रारंभिक अवस्था होती है, और हम बोल सकते हैं ये निम्न गुणवत्ता का होता है, बहुत बेकार होता है। अगर हम बात करें तो लगभग इसमें अगर हम बात करें तो 50 से 60 लिखा है, लेकिन ज़्यादातर कहीं कहीं बुक में आपके पास में यहाँ से 20 से लेकर 40% का इसकी मात्रा देती है। कार्बन की मात्रा इसमें केवल 20 से 40% का मात्रा होती है पीट कोयले में। ठीक है, इसमें क्या होती है, जल की मात्रा अधिक होती है और ऊष्मा का उत्पादन कम होता है। अब जल की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या करता है, जो धुआं वगैरह होता है वो ज़्यादा फैलाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो पीट कोयले से अच्छा तो हमारे पास में जो लकड़ी होती है ना, वो इससे अच्छा करती हैं कि पॉल्यूशन कम फैलाती हैं, इससे अच्छा। इसलिए ज़्यादा इसका उपयोग हम देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी कभी कभी बोल सकते हैं कि इसका उपयोग हम घर में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं लिग्नाइट की। ये हमारे पास में जो है ना, जो हमारे पास पीट कोयला था उससे थोड़ा अच्छा होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में 60 से 70 है ना, मेनली कभी कभी यहाँ से आपके पास में 50 से लेकर 60 लिखा होता है, तो आप वो ध्यान दे लेना कि ये हो सकता है। अगर इसके रंग की बात करें तो ये थोड़े भूरे रंग का हमारे पास में कोयला होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लिग्नाइट। अभी बताया 50 से लेकर 60% इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इसका मुख्य काम वही होता है ऊर्जा का उत्पादन करना, और विशेष रूप से इसका उपयोग हम करते हैं बिजली घरों में करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है तमिलनाडु में पाया जाने वाला, तमिलनाडु से मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिटुमिनस कोयला। ये हमारे पास में दूसरा सबसे अच्छा कोयला माने जाने वाला
हमारे पास कोयले का प्रकार है। तो ये हम बोल सकते हैं कोयले का सबसे अधिक उपयोगी रूप है ये, ठीक है, सबसे अधिक उपयोगी है और सबसे जल्दी मिल भी जाता है हमारे यहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लगभग इसमें हमारे पास 60 से लेकर 85 तक प्रतिशत तक इसमें कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? ऊष्मा के उत्पादन में और कोक निर्माण में करते हैं। और साथ में हमारे पास में आपने धातु कर्म का नाम सुना होगा। धातु कर्म का मतलब होता है हमारे पास में जो धातु होती हैं उनको शुद्ध धातु में प्राप्त करने की प्रक्रिया बोल सकते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को बोलते हैं धातु कर्म, और इसमें हम अक्सर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उद्योग और बिजली घरों में अक्सर इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में एंथ्रेसाइट। ये हमारे पास में सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं सर्वोत्तम और शुद्धतम कोयला माना जाता है। लगभग 90 से 95% इसमें कार्बन होता है। इतना ज़्यादा होता है इसमें कार्बन कि धुआं रहित जलन कर सकता है, मतलब बिना धुआं के जल सकता है। और बहुत अधिक मात्रा में ये क्या करता है? ऊष्मा का निर्माण करता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? उच्चतम गुणवत्ता वाले ईंधन में और धातु कर्म में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं क्रम की बात करते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है क्रम बताइए कि कौन सा कोयला अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, कौन सा दूसरे नंबर पर होता है, कौन सा तीसरे नंबर पर। तो आप बोलना जो पीट कोयला होता है वो सबसे कमज़ोर, उससे थोड़ा अच्छा होता है लिग्नाइट, उससे और अच्छा होता है बिटुमिनस, और सबसे अच्छा होता है एंथ्रेसाइट। अभी लास्ट में शायद मैं देख रहा था एक PYQ में पूछा गया था, उसमें क्या होता, एंथ्रेसाइट आपके पास दिया नहीं था, 4 ऑप्शन थे, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और ओक बिटुमिनस। इनमें से कौन सा कोयला सर्वोत्तम प्रकृति का होता है, ठीक है। अब एंथ्रेसाइट होता तो हम एंथ्रेसाइट लगाते, लेकिन एंथ्रेसाइट नहीं था, बिटुमिनस था, तो हम एंथ्रेसाइट को भूल जाएंगे और जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो हमारे पास बिटुमिनस सबसे अच्छा था, ये लगाएंगे। अगर बिटुमिनस के साथ में एंथ्रेसाइट लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट है, ठीक है। हमने बोला जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती है कोयला की गुणवत्ता और ऊष्मा को उत्पन्न करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है, इस वजह से हम बोलते हैं वो कैसा हमारे पास में सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम है, ठीक है। ओके। तो याद करने की अगर आप बोलो कि सर ट्रिक बताओ याद करने की, क्योंकि हमेशा आप ट्रिक बताते हो तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, तो इसकी ट्रिक ना सबसे आसान है। अभी तक हमने जितनी भी ट्रिक बनाई है ये ट्रिक सबसे आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है गुणवत्ता के आधार पर रीअरेंज करना है आपको कि कौन सा सबसे अच्छा है, फिर कौन सा उससे थोड़ा कम है, फिर उससे थोड़ा कम, और कौन सा सबसे ख़राब है। तो आपने अल्फ़ाबेट पढ़े होंगे ABCDEFG, तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही आप इसको याद रखना कि जो हमारे पास में अल्फ़ाबेट होता है ना ABCD, उसके हिसाब से ही हमें रीअरेंज करना है। जो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आएगा वो सबसे अच्छा होगा और जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे ख़राब होगा। जैसे एंथ्रेसाइट A से शुरू होता है तो ये सबसे अच्छा, सबसे पहले आता है, तो आप बोला एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला है। बिटुमिनस B उसके बाद आता है, ठीक है। लिग्नाइट L उसके बाद आता है और पीट उसके सबसे बाद आता है, क्योंकि जो L होता है ये 12वें नंबर पे आता है और P आता है 16वें नंबर पे, ये आता है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे। तो आप बोलना पहले नंबर पे जो आ रहा है वो सबसे अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उससे थोड़ा कम अच्छा, और जो तीसरे नंबर पर उससे और कम अच्छा, और जो P नंबर पर आ रहा है वो सबसे बेकार हो जाएगा, ठीक है। ओके। कोयला बनने की प्रक्रिया भी बताया था हमने कि कैसे होता है। पौधे के अवशेष क्या होते हैं? दलदली क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं या फिर हो सकता है किसी कारण से भूमि में समा जाए। तो समय के साथ क्या होता है? दबाव और ताप दोनों ही चीज़ बढ़ते हैं और पीट बनता है, मतलब पीट का निर्माण पहले होता है। साथ में हम देखते हैं ताप दाब धी कारण क्या होता है? धीरे धीरे फिर लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस बनता है, और अंततः जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो हमारे पास में एंथ्रेसाइट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अगर हम उपयोग की बात करें तो अभी हमने देखा था एक एक करके। हम विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं, लोहे एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग कर सकते हैं, कोक बनाने में, टार और गैस जैसे निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ में घरेलू ईंधन में इसका उपयोग करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो हम रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कि हमारे पास 4 प्रकार है, इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है कि पीला बिल्ला आया, ठीक है। पीला बिल्ला आया, फिर पीली बिल्ली आया, कहीं से याद करो। P से याद रखना पीट, L से याद रखना लिग्नाइट, बिल्ला से याद रखना बिटुमिनस, और आया से याद रखना एंथ्रेसाइट, ठीक है।